हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई मींस मेक मैथ इजी। मेक मैथ इजी में आज मैं डेरिवेटिव बताने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ फार्मूला पहले हम लेते हैं। हमारा फार्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा एंड टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और उसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई की वैल्यू हो जाती है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। इसी के साथ साथ हम एक रिलेशन फाइंड कर सीखेंगे। साइन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा and tan 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. These are the most important formula to find the derivative of a function. तो इस फार्मूला को लर्न करना बहुत जरूरी होता है और इसी फार्मूला के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिलते हैं। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा d upon dx of sin inverse 6x upon 1 plus 9x square। इसको हम पुट भी कर सकते हैं ऐसे कि लेट कर सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x अपॉन 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में भी राइट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम फैक्टर करके सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स 2 इंटू 3x एंड 1 प्लस 3x होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, 3x को हम पुट करेंगे tan थीटा, इस प्रकार से थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3x। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं हम यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम ऐड कर सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमने पुट किया है तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली 2 थीटा। अब फिर 2 थीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3x। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3x यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 3x। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू d अपॉन dx tan इनवर्स 3x। देयरफॉर 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। जैसा यहाँ पे x है तो x स्क्वायर और अगेन 3x का है तो 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ 3x। ये हो जाएगा ओनली 3, तो 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर, इट विल बी 6 अपॉन 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि साइन इनवर्स 6x अपॉन 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस 9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 9x स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा जो है ये आंसर होता है।
आइए इसी क्रम में एक हम और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक साथ रहेगा। सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर। फिर इसको हम चेंज करेंगे, हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 6 एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6 एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 6x को पुट करेंगे, तो पुट कर लेते हैं हम। 6x इक्वल टू tan थीटा, तो इस प्रकार से हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6x। क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इस फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है cos 2 थीटा। ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स cos 2 थीटा, और इसको हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे cos इनवर्स cos थीटा के रूप में। ये हो जाएगा ओनली 2 थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू 6x हो जाएगा। फिर हम जब dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 6x का tan इनवर्स x के फॉर्म में फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 6x होल स्क्वायर इंटू 6x का डेरिवेटिव अगेन फाइंड कर लेंगे 6x का। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 6x का 6 हो जाएगा, 6 टू 12 हो जाएगा, तो 12 अपॉन 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है, और करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ cot इनवर्स 1 प्लस 15 एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको हम इस फॉर्म में राइट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 15 एक्स स्क्वायर। यह इस प्रकार से हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 15 एक्स स्क्वायर। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 5x इंटू 3x। इस प्रकार से हमने देखा ये 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एंड 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। इस फॉर्म में हमने चेंज किया। इस फॉर्म में चेंज करने का हमारा मकसद ये रहा है, इस क्वेश्चन को हम
tan इनवर्स इस फॉर्म में चेंज कर लें, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में, और इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसकी जगह पे हम राइट कर सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके प्लेस पे अगर 5x को x लें और 3x को y लें तो इस फॉर्म में हो जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x, और फिर हम यहाँ पर dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे। तो इसी टर्म का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ 3x। इस प्रकार से हो जाएगा 5x का 5 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 4 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 5। सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स 4 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 5। हम यहाँ देखते हैं 4 अपॉन 5 का इसमें भी डिवाइड किया, 5 का यहाँ भी डिवाइड किया, होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर, ये 25 अपॉन 25 इक्वल टू 1 आ जा रहा है। तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, y cos इनवर्स 4 अपॉन 5 को हम साइन एक्स में राइट करेंगे, साइन एक्स, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस cos x cos अल्फा, एज हमने लिखा 4 अपॉन 5 को साइन अल्फा लेट किया, और 3 अपॉन 5 को cos अल्फा हमने लेट कर लिया। 4 अपॉन 5 के प्लेस पे साइन अल्फा हमने लेट कर लिया, और 3 अपॉन 5 के प्लेस पे हमने cos अल्फा लेट किया है 3 अपॉन 5 के प्लेस पे। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा cos इनवर्स साइन x साइन अल्फा प्लस cos x cos अल्फा, और इसको हम राइट कर सकते हैं cos इनवर्स cos x माइनस अल्फा, ये हमारा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं cos इनवर्स cos x cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ से cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा। अल्फा कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये वेरिएबल है, इस प्रकार से हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं 1। इस प्रकार से cos इनवर्स 4 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 5 का डेरिवेटिव हमारा आ जाता है 1। इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर इसी पर समाप्त होता है। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।